हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन इंडियन पोजीशन के बारे में। ध्यान से देखते आइए। वैसे हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं, उसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं इंडियन पोजीशन। किसकी बात करने वाले हैं हम? इंडियन पोजीशन से संबंधित इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखते आइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है या कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये है आपका 3287 वर्ग किलोमीटर। अब आप इसमें कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि ऑप्शन में 3287 ओनली किलोमीटर में दे रखी होगी यूनिट, बट आपको किलोमीटर स्क्वायर कर लेना है क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है, यानी किलोमीटर का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करने वाला हूँ। भारत कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत देश का पश्चिमी विस्तार कितना डिग्री है? तो भारत देश का पश्चिमी विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। अब मैं आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम दूर कर देता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। आपको डायरेक्शन पता होगी। डायरेक्शन आपकी 4 प्रकार की होती है। ये होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है आपकी साउथ, मेरा मतलब ईस्ट होती है। ये क्या होती है? ईस्ट। ये आपकी क्या होती है? साउथ। ये आपकी क्या होती है? वेस्ट। यहाँ तक क्लियर? अब मैं देखो एक-एक से क्लियर करने वाला हूँ, एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखते जाइए। नॉर्थ में जो होता है विस्तार कितना डिग्री होता है, और साउथ में कितना होता है, ईस्ट में कितना होता है और वेस्ट में कितना होता है? तो वेस्ट में होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। उसके बाद हम साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। कभी कभी 4 डिग्री 4 मिनट भी लिखा जाता है इसे। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में होता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद आपका होता है ईस्ट में कितना होता है? ईस्ट में होता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक एकदम बेसिक लेवल से कंप्लीट पता चल गया होगा। नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट, ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट, वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट, साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट की भी बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत देश की स्थल सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? ये है आपका 15,200 किलोमीटर। आपको ए ऑप्शन में दे रखा होगा 15,200 किलोमीटर, आपको बी ऑप्शन में दे रखा होगा 15,106 किलोमीटर, आपको सी ऑप्शन में और कुछ दे रखा होगा। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 15,200 को देना है, 15,200 किलोमीटर को। यदि 15,200 किलोमीटर नहीं लिखा हो तो 15,106 किलोमीटर भी कई-कई किताबों में लिखा गया है स्थल सीमा की लंबाई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा देश कौन-सा है? तो सबसे बड़ा देश है आपका रूस। कौन है? रूस, जो फिलहाल भारत का दोस्त है, जिगरी यार है। समय-समय पर मदद भी करता रहता है। ठीक है। अब मैं आपके लिए एक ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। एक ट्रिक है, सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश आप मिनटों में याद कर लोगे। ट्रिक है आपकी, रुक, चीन, अब, आ भारत। ये है ट्रिक। ठीक है। अब इस ट्रिक को आप कैसे इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे? रू से क्या हो जाएगा? रू से हो जाएगा आपका रूस। का से क्या हो जाएगा? कनाडा। चीन से चीन है, बहुत ही खतरनाक ड्रैगन। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद यहाँ आ से होगा आपका अमेरिका, और बी से होगा आपका ब्राज़ील, और आ से होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और हमारा इंडिया तो है ये महान देश। ठीक है। तो 7 लार्जेस्ट कंट्री हो गए। फर्स्ट रसिया, सेकंड कनाडा, थर्ड आपका चाइना, फोर्थ आपका अमेरिका, फिफ्थ आपका ब्राज़ील, और सिक्स्थ नंबर का आपका ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ नंबर का शेर इंडिया। ठीक है। ये आता है आपका 7 नंबर पर इंडिया, और फर्स्ट नंबर पर कौन-सा आता है? रूस। और 8वें नंबर की बात करूँ तो 8वें नंबर पर आता है आपका अर्जेंटीना। इतना पूछा भी नहीं जाता डीप लेवल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस यानी रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सबसे बड़े देशों में से कौन-सा सबसे बड़ा देश है? तो ये है आपका 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
7वां सबसे बड़ा देश कौन-सा है? यही हमारा इंडिया है। रिपीट क्वेश्चन मतलब घुमा सकता है आपको, कुछ भी नहीं है एग्ज़ामिनर। इसलिए मैं आपको घुमाने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नेक्स्ट, भारत देश के तटीय भाग, ये यहाँ पर तटीय भाग कर लेना, क्या कर लेना? तटीय भाग। यहाँ पर भाग लिख गया है, टाइपिंग में एरर है। तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये है आपकी 7516 किलोमीटर एग्ज़ैक्ट फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन-सी रेखा है? तो मैं आपके लिए कंप्लीट एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। तो आपकी 4 रेखाएँ, डूरंड, मैकमोहन और रेड क्लिफ। रेड क्लिफ है आपकी बांग्लादेश और भारत के बीच में। मैकमोहन है आपकी भारत और चाइना के बीच में। और डूरंड आपकी चाइना, मेरा मतलब पाकिस्तान, बिटुआ और इंडिया के बीच में। यू आर एग्री? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ फिलहाल, इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, भारत देश की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो पूरी एग्जैक्ट तटीय पूछे और मुख्य भूमि की मिलाकर 6100 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये होती है 4 राज्यों से होकर गुजरती है, बट ये आपका आंसर गलत है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन-कौन से होते हैं? ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट होता है आपका राजस्थान, सेकंड होता है आपका गुजरात, थर्ड होता है आपका एमपी, फोर्थ होता है आपका झारखंड झारखंड फोर्थ होता है आपका झारखंड और फिफ्थ होता है आपका छत्तीसगढ़ और सिक्स्थ नंबर का आपका होता है वेस्ट बंगाल और सेवन्थ नंबर का होता है त्रिपुरा और एट्थ नंबर का होता है आपका मिजोरम। तो ये हो गए आपके 8 स्टेट जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसटी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है 5 राज्यों से। वो राज्य कौन-कौन से हैं? कमेंट में आंसर बताना है। आईएसटी की मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है जो, ठीक है, नैनी के प्रयागराज से। ठीक है, यूपी में पड़ता है वो तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद कौन से स्थान पर आता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है। ये होती है आपकी क्लास, वैसे फर्स्ट नंबर पर भी आता है क्योंकि उन्नति होती जा रही है जनसंख्या में। हमारे इंडिया में बहुत सारी जनसंख्या हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार है, मेरे अनुसार ये दूसरे स्थान पर और तो फर्स्ट नंबर पर है। उन्नति हो रही है, रोज अपडेट हो रहे हैं। क्लास कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, सबसे पहले इस बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या बताना है? उस क्वेश्चन का आंसर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।